नमस्कार साथियों, राजस्थान इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2022 के बारे में। तो यहाँ पर आज बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको 9 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले आपको क्या क्या तैयारियाँ करके जानी है और कितना रिवीजन करना है, कितने प्रश्न करने हैं जिससे कि सिलेक्शन हो जाए। सबसे पहले कौन सी सब्जेक्ट को पेपर में हल करें, तुक्का लगाएं या नहीं लगाएं, ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग करें या नहीं करें। तो ये आपके मुख्य प्रश्न रहते हैं एग्ज़ाम में जो है जाने से पहले। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। आपके सबसे पहले मैं बात करूँ पैटर्न की, तो यहाँ पर जो है आपके मेंस एग्ज़ाम में 160 क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि 200 मार्क्स से होंगे। तो 160 आपके क्वेश्चंस होंगे जो कि 200 मार्क्स से यहाँ पर होंगे। एक जो क्वेश्चन होगा 1.25 1.25 नंबर का होगा। तो यहाँ पर मैं जो है आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि आपको क्या क्या करना है परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले और परीक्षा केंद्र में उपस्थित होने के बाद पेपर देते समय आपको कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ तो सबसे पहले साथियों आपको यहाँ पर कौन सी सब्जेक्ट पहले करनी है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके मन में आता होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आपके पेपर में जो है मैथ भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, हिंदी भी आएगी और जीके आएगी, करंट भी आएगी। तो ये आपके मुख्य जो है सिलेबस के टॉपिक्स हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको मैथ को सॉल्व करना है, मैथ के बाद आपको हिंदी इंग्लिश को सॉल्व करना है, फिर आपको करंट को सॉल्व करना है, उसके बाद जीके वगैरह आपको सॉल्व करनी है। और साइंस भी आपको जो है वो आपको तुरंत मैथ करने के बाद तुरंत आप साइंस को हल करें, क्योंकि मैथ और साइंस का कॉम्बिनेशन होता है। तो मैथ के तुरंत बाद आप साइंस हल करें, साइंस के बाद आप करंट हल करें, उसके बाद आपको हिंदी इंग्लिश हल करनी है और उसके बाद आप राजस्थान जीके वगैरह इनको हल करें। तो जीके वाले पार्ट को आप लास्ट में हल करें, क्योंकि जीके को आप कम समय में भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैथ के क्वेश्चंस वगैरह जो होते हैं वो लास्ट टाइम में यदि आप करोगे तो आपके जो है माइंड पर प्रेशर होगा और प्रेशर की वजह से आप क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इस वजह से शुरू की जो 30-40 मिनट हैं उनके अंदर आप मैथ के क्वेश्चंस को हल कर लें, उसके बाद साइंस के क्वेश्चन को जो है आप 10-20 मिनट में हल कर सकते हो आराम से, क्योंकि उनमें पढ़ने के बाद सीधा आंसर पर टिक लगाया जाता है। तो उसके बाद आप जो है साइंस को हल कर सकते हो, फिर करंट के क्वेश्चंस को हल करें, उसके बाद आप जो है अन्य सब्जेक्ट्स को हल करें, हिंदी इंग्लिश को हल करें, उसके बाद लास्ट में जो है जीके को आपको हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी के मन में आता होगा कि कितने परसेंट जो है करने हैं आपको जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो साथियों मैं आपको बता देता हूं, आपके पेपर में 160 प्रश्न आने वाले हैं। अब इन 160 प्रश्नों में से आपको बता दूं तो लगभग जो है आप यहां पर जितने भी आपके मार्क्स हैं यहाँ पर, जैसे कि मैथ में, तो मैथ में आपको रिस्क नहीं लेनी है। मैथ के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको पहले ही पता चल जाता है कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा गलत है। तो मैथ के क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है। जितने क्वेश्चन आप पे हो रहे हैं, मान लो आप पे 20 क्वेश्चन हो रहे हैं तो 20 ही आपको करने हैं। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है, जितने नंबर के क्वेश्चन आप पे हो रहे हैं तो आपको वही क्वेश्चन जो है यहाँ पर करने हैं। ज़्यादा रिस्क आपको मैथ में नहीं लेनी है, क्योंकि मैथ के क्वेश्चनों में यदि आप रिस्क लोगे तो आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपके नेगेटिव होने के चांस यहाँ पर ज़्यादा बन जाएंगे। इस वजह से आपको नेगेटिव नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव आप नहीं करोगे तो आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन के चांस जो है ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव करोगे तो आपके सही क्वेश्चन जो है उनमें से भी नंबर काट लिए जाते हैं। इस वजह से आपको यहाँ पर रिस्क नहीं लेनी है। जैसे प्री में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है उस एग्ज़ाम में आप कर सकते हो, लेकिन जिस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें आपको पूरे क्वेश्चंस करके नहीं आते हैं, केवल आपको वही करने हैं जो क्वेश्चंस आप पे सटीक आते हैं। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो संदेह के घेरे में होते हैं, जिनमें आपको 2 ऑप्शन पता होता है। तो उन 2 ऑप्शनों की मैं यहाँ पर बात करूँगा कि 2 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस में आप कैसे आपको करना है। तो यहाँ पर तीसरा आपका क्वेश्चन है कि तुक्का लगाएं या नहीं लगाएं। तो ये क्वेश्चन सभी के मन में रहता है कि तुक्का लगाऊं या नहीं लगाऊं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, तुक्का केवल आपको उन्हीं क्वेश्चंस में लगाना है जिनमें आपको 2 ऑप्शन पकड़ में आ जाते हैं। जैसे मान लो 4 ऑप्शन है किसी क्वेश्चन में, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पर जो है आपको केवल मान लो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ का पता चल रहा है कि इन दोनों में से यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आपको इनमें से रिस्क आप ले सकते हो। जिसमें आपको ज़्यादा सही लग रहा है 3 और 4 में से, उसको आप यहाँ पर टिक करके आ सकते हो। लेकिन आपको यदि 4 ऑप्शन जो है बिल्कुल भी नहीं पता है तो आप रिस्क लोगे तो आपका गलत होने के चांस ज़्यादा हैं।
लेकिन दो ऑप्शन में से आप रिस्क लोगे तो 50-50% संभावना है, 50% सही भी हो सकता है और 50% यहाँ पर गलत भी हो सकता है। तो 50-50 जहाँ पर संभावना हो वहाँ पर आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पर 50% सही होने की भी संभावना रहती है। आगे यहाँ पर बता देता हूँ, तुक्का का मैंने आपको बता दिया, केवल उन्हीं क्वेश्चनों में आपको लगाना है जहाँ पर आपको दो ऑप्शन पकड़ में आ जाते हैं, बाकी और क्वेश्चनों पे नहीं लगाए जिनमें आपको बिल्कुल भी नहीं आता है। तो ये बात आपको विशेष कर ध्यान रखनी है, वरना यदि आप बिना अंदाज़ा लगाए ही और यूं ही आंख बंद करके यदि टिक लगा के आओगे तो आपके नेगेटिव होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे और आप जो है अपने कॉम्पिटिटर से जो है पिछड़ जाओगे। इस वजह से आपको उनसे पिछड़ना नहीं है और आपको केवल वही क्वेश्चंस करने हैं जो आपको बिल्कुल सही आते हैं और आपके संदेह के घेरे के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला यहाँ पर है, क्या परीक्षा के दिन सुबह जल्दी उठकर पढ़ सकते हैं? तो ये क्वेश्चन भी सभी के मन में आता है। मान लो किसी का 9 जुलाई का एग्ज़ाम है, तो काफ़ी अभ्यर्थी सोचते होंगे कि 8 जुलाई को शाम को जल्दी सो जाते हैं और सुबह 9 जुलाई को जो है मॉर्निंग में 4 बजे जग कर जो है पढ़ लेंगे। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको केवल 8 जुलाई को दिन के 12 बजे तक पढ़ना है। उसके बाद आपको जो है थोड़ा बहुत जो है आप वॉकिंग करें, वॉकिंग करने के बाद आप अपने माइंड को रिलैक्स रखें। शाम को आपको 9-10 बजे तक सो जाना है और उसके बाद मॉर्निंग में आपको जो है आराम से उठना है। कम से कम 8 साढ़े 8 घंटे की नींद आपको लेकर जानी है परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अलार्म लगा के आप सोएं, जितने घंटे आपको सोना है। परीक्षा की जो है टाइम का ध्यान रखें, कितने बजे आपका पेपर है उसी हिसाब से आपको सोना है और आपको लगभग उस हिसाब से सोना है जिससे कि आपके 8 साढ़े 8 घंटे की नींद जो है पूरी हो जाए। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और मॉर्निंग में आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले थोड़ा बहुत कुछ खा पी के जाना है, वरना आपका जो है एग्ज़ाम में मन नहीं लगेगा और क्वेश्चनों को आप जो है यूं ही गलत करके आओगे। तो इस वजह से आपको जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ खा के जाना है, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं खा के जानी है जिनसे कि आपको परीक्षा केंद्र में उबासी आए, नींद आए, आलस्य आए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। केवल जो है आप ऐसी चीज़ों को खा के जाएँ, फ्रूट्स खा के आप जा सकते हो, जूस वगैरह आप जो है पी के जा सकते हो, लेकिन ज़्यादा भी आपको नहीं पी के जाना है, क्योंकि डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, दस्त आपके लग सकते हैं। इस वजह से आप ज़्यादा भी जूस जो है पीकर नहीं जाएं। तो इस प्रकार जो है आपको ये बातें ध्यान रखनी है। परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले सुबह जल्दी उठकर आपको नहीं पढ़ना है, वरना आपकी जो है मानसिक टेंशन होने की वजह से आप जो है क्वेश्चनों को गलत करके आओगे। क्योंकि आपका जो है सुबह आप जल्दी उठकर पढ़ोगे तो आप थोड़ा जो है आपका माइंड जो है सही काम नहीं करता है। जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो उस दिन आपको नहीं पढ़ना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बिल्कुल आपको उस दिन बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह आपको जाना है और आप तभी एग्ज़ाम में सुपर कर पाओगे। आपकी जो माइंड की कैपेसिटी है उसको आप पूरा लगा पाओगे। तो ये आपका 4th क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जो है ये काफ़ी अभ्यर्थियों का रहता है कि परीक्षा देने के लिए क्या दस्तावेज़ लेकर जाएं। तो परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले जो है आपको अपना एडमिट कार्ड साथ में लेके जाना है। एडमिट कार्ड के साथ आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कम से कम लेके जाने हैं। 2 तो जो है यहाँ पर कम से कम लेकर जाएं, 3 तक भी आप लेके जा सकते हो, लेकिन वहाँ पर शायद 1 या 2 ही आवश्यकता पड़ती है, लेकिन फिर भी आप 1-2 फालतू लेकर जाएं। तो यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और एक अतिरिक्त आईडी आप लेके जाएं। जैसे आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हैं, 10th की मार्कशीट आप लेके जा सकते हैं, पैन कार्ड आप लेके जा सकते हैं। तो इस प्रकार जो है आप वोटर आईडी कार्ड भी लेके जा सकते हैं। तो ये आपको एक अतिरिक्त आईडी लेके जानी है। एडमिट कार्ड, एक आईडी लेके जानी है जिस पर आपका फ़ोटो हो, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ जिस पे होती है वो आईडी आपकी होनी चाहिए। 12वीं की मार्कशीट आपकी नहीं चलेगी, क्योंकि इस पर जो है आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं होती है। और यहाँ पर आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले आपको जो है इसी प्रकार के वस्त्र, ड्रेस कोड में जाना है जो कि जो है बोर्ड के द्वारा अलाउ किया गया है। और मोटे बटन या फिर कोई धारदार जो हथियार है वो आपको साथ लेके नहीं जाना है। कोई ईयरफोन वगैरह, मोबाइल वगैरह, घड़ी वगैरह आपको साथ लेके नहीं लेके जानी है। और मास्क आपको ज़रूर लेके जाना है, मास्क बहुत ही ज़रूरी है। और परीक्षा केंद्र पर एक दिन पहले आप जो है पहुंच करके उसको देख लें। एक दिन पहले आप उस ज़िले में जाएं जहां आपका एग्ज़ाम है। यदि गृह ज़िले में है और आपसे दूरी ज़्यादा नहीं है तो आप जो है उस दिन भी जा सकते हो, लेकिन यदि आपकी थोड़ी दूरी है तो आप एक दिन पहले अपने जो है परीक्षा सेंटर को वहाँ पर देख के आ जाएं और वहाँ रूम ले लें पास में ही। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। और यहाँ पर बता देता हूँ, मास्क आपको ज़रूर लेके जाना है, बिना मास्क के एंट्री नहीं करने देंगे। परीक्षा केंद्र पर 1.5 घंटे पहले आपको उपस्थित होना होगा, वरना जो है आप परीक्षा से वंचित हो सकते हो।
क्योंकि 1 डेढ़ घंटे के अंदर आपकी तलाशी ली जाएगी वहाँ पर और चेकिंग की जाएगी, तब आपको प्रवेश दिया जाएगा। तो इस वजह से 1.5 घंटे पहले कम से कम आपको परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हो जाना है, वहाँ जाकर आप बैठ सकते हो। और कोई आपको ऐसा सामान नहीं लेके जाना है जो कि बोर्ड के नियमों के विरुद्ध हो, तो ये आपको ध्यान रखनी है। पेन आप ब्लू पेन लेके जाएं और जो है 2 पेन आप ज़रूर लेके जाएं। मान लो एक पेन की जो है साइज छोड़ जाता है या ख़राब हो जाता है किसी कारण से, तो दूसरा पेन आपको जो है वहीं की वहीं आपको किसी से लेना नहीं पड़े। तो इस वजह से कम 2 पेन लेके जाएं, आधार कार्ड लेके जाएं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाएं, एक आईडी आपको लेके जानी है और जो है आपको यहाँ पर पेन भी लेके जाना है, मास्क लेके जाना है। ये चीज़ें आपके लिए अनिवार्य हैं परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले। और जूते की बजाय आप सैंडल वगैरह पहन के जाएं, क्योंकि जूते वहाँ पर आपको उतरवा लिए जाएंगे। और शर्ट की बजाय आप टी-शर्ट पहन के जाएं और सिंपल पैंट या फिर लोवर पहन के आप जा सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखनी है। मोटे बटन वाले कपड़े आप पहन के नहीं जाएं, क्योंकि मोटे बटन वाले कपड़ों में कैमरा लगाया जा सकता है। इस वजह से वो कैमरा जो है नियमों के विरुद्ध है, तो वहाँ पर आप यदि पकड़ में आ जाते हो तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है और आप जो है आपके ऊपर केस दर्ज होने के बाद आप नौकरी लगने के लायक नहीं रहोगे। इस वजह से ये बातें आपको विशेषकर ध्यान रखनी होंगी। तो परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले ये दस्तावेज आपको ज़रूर लेके जाने हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम देने के लिए अनिवार्य होते हैं। और एडमिट कार्ड की कम से कम 2-3 कॉपी आप एक्स्ट्रा ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि मान लो आप जैसे आपका जयपुर सेंटर आता है और आप मान लो अलवर से जयपुर जाते हो, तो एक साइड से आपको बस में बैठने के लिए, गवर्नमेंट बस में बैठने के लिए आपको एक आधार कार्ड की कॉपी देनी होगी, तभी आपका कंडक्टर जो रुपये का एक टिकट बनाएगा। दूसरी साइड से आप आओगे तो आपको जो है दोबारा से टिकट लेना पड़ेगा, जीरो वाला ही, 0 पैसे उसमें लिखे होंगे, तो आपका कोई पैसे नहीं लगेंगे। और दोनों साइड से आपको 2 कॉपी होनी चाहिए और 1-2 कॉपी एक्स्ट्रा लेके जाएं। मान लो आप कहीं और जो है आना चाहते हो, तो वहाँ पर भी आपको जो है गवर्नमेंट बस के द्वारा आप आ सकते हो। फ्री में आपका जो है यहाँ पर एक भी पैसा नहीं लगने वाला है, क्योंकि बस यात्रा आपकी एकदम निःशुल्क रहेगी। ये जो है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जो है सभी भर्ती परीक्षाओं में ये लागू किया गया है कि किसी भी भर्ती में जाने से पहले अभ्यर्थियों को से कोई किराया नहीं लिया जाए। और जैसे मान लो आपका 9 जुलाई को पेपर है, तो 10 जुलाई तक आपसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा। 10 जुलाई तक आप आ सकते हो, लेकिन 10 के अलावा आप एक्स्ट्रा और 11-12 को आओगे तो आपसे किराया लिया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर ये बस के द्वारा जो है आपको फ्री सेवाएं दी जाएंगी राजस्थान गवर्नमेंट के जो है आदेशानुसार। तो ये आपके लिए विशेष बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और परीक्षा केंद्र में जो है आप अच्छे तरीके से जो है पेपर को हल करें। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा, आराम से आप पेपर को हल करें। उस प्रकार उतना ही टाइम दें कि जिससे कि आपका पेपर जो है सॉल्व हो जाए। मैथ को आपको सबसे पहले हल करना है, क्योंकि मैथ थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगी और शुरू में ही आपको हल कर लेना है। उसके बाद जीके वगैरह, साइंस वगैरह, इंग्लिश वगैरह, उनको आप आराम से कर सकते हो, वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और साथियों, जिन्होंने अभी तक जो है राजस्थान इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और जो है शेयर नहीं किया है, तो वो अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपको आने वाली आगामी सभी भर्तियों के लिए और शानदार और जानदार रणनीति मिल सके। धन्यवाद।